नमस्ते आप सभी को। सनातन मीडिया चैनल पर आप सबका स्वागत है। पश्चिम बंगाल क्या अपने इतिहास से सबक सीखकर अपने सुंदर भविष्य की ओर जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वैसे तो पिछले हम एक सहस्त्र वर्ष की जो भारत की जो काला काल है, भारत का जो इतिहास है जिसमें दुर्दिन देखने पड़े थे, तो उसमें तो पूरे देश को देखना पड़ा, लेकिन बंगाल इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। बख्तियार खिलजी के आक्रमण से लेकर बंगाल विभाजन तक जो भोगा बंगाल में वो तो भोगा ही। उसके बाद देश के स्वतंत्रता के बाद बाकी राज्यों में, हालांकि ये मैं नहीं कहता हूँ कि बाकी जो देश और हिंदू समाज ने कुछ सीखा, उसने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, लेकिन बंगाल के लोगों ने इतिहास से सीखना तो दूर, उसकी तरह चर्चा भी नहीं किया और उसने किसी भी तरह से उस इतिहास के बारे में कुछ सोचना ही छोड़ दिया। कभी ये कहा जाता था कि जो बंगाल आज सोचता है 10 वर्ष के बाद भारत उस सोचता है, लेकिन अब सारी बातें, सारी सिनेरियो देखें तो अब लगता है कि जो भारत सोचता है बंगाल 10 वर्ष के बाद भी वो सोच नहीं पाता है। तो पश्चिम बंगाल की ये जो दुखांतिका है वो बहुत ही भयावह है। देश के सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य होने के बावजूद बंगाल की स्थिति तो गिरी है। देश के सभी मानकों में, सभी सूचकों में बंगाल हमेशा आगे रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जब देश का विभाजन होने तो देश का 37% IAS अधिकारी, जो सिविल सर्विस के अधिकारी थे, वो बंगाली हुआ करते थे। देश में पहले ग्रेजुएट बंगाली हुआ करते थे, पहली महिला इंजीनियर हो या कोई भी चीज़ हो जिसमें हो, बंगालियों ने सदैव ही आगे बढ़ के भाग लिया। सब क्रांतिकारियों में जैसे खुदीराम बोस हो, महिला क्रांतिकारी प्रीतलता वाडेकर हो, एक पूरी तरह से एक जो बंगाल ने की धरती ने जिस तरह से पौरुष का प्रदर्शन किया, जिस तरह से अपनी राष्ट्रवाद का प्रदर्शन किया, और खासकर हिंदू राष्ट्रवाद, वो विस्मृत करने वाली है। महर्षि अरविंद ने कहा था कि बंगाल के लोग हिंदुओं को, उनका कहना था बंगाल के हिंदुओं के बारे में कि भले ही वो विद्या और बुद्धि में धनी हो, लेकिन व्यवहार में कच्चा है। और इस चक्कर में बंगाल के लोग जो भी विचारधारा को पकड़ा, उसी विचारधारा को पकड़े रखा है। इसलिए पहले उन्होंने बौद्ध मत और वैष्णव मत को पकड़ा। बौद्ध मत फिर बाद में इस्लामी तलवार के आगे वो मुसलमान बन गए, तो फिर धीरे धीरे पूर्वी बंगाल के हिस्सा मुस्लिम हो गया, फिर धीरे धीरे पूर्वी पाकिस्तान में बदल गया। लेकिन जो बचे खुचे पश्चिम बंगाल था, उसने अपने बड़े हिस्से को गंवाने के बावजूद पश्चिम बंगाल के हिंदू जो है अपने इस भयावहता से, अपने इस दुर्भाग्य से कुछ नहीं सीखा, और फिर वो उसी रास्ते पर चलने के जिस रास्ते पर चलकर उसका विभाजन हुआ था। देश के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल में 30% हिंदू थे, पश्चिम बंगाल में 12% बचे थे बंटवारे के बाद। लेकिन वो जो 30% थे वो 6-7% बढ़ गए। ये जो 12% आज 27-30% पर चले गए। ये बातें एक ऐसा लगता है कि अगर ये बात हुआ नहीं होता तो कोई विश्वास नहीं कर पाता कि कैसे पूर्वी बंगाल के 5 करोड़ हिंदू गायब हो गए, कैसे पश्चिम बंगाल में हिंदू कम हो गए। ये कोई विश्वास नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ नहीं होता तो लोग विश्वास नहीं कर पाते इसको, ऐसा हुआ। और फिर विधान चंद्र राय जो पहले मुख्यमंत्री, उनके बाद से लेके 1970 तक जब वामपंथी सरकार बनी थी, 30 वर्षों में बंगाल की स्थिति दुर्दिन होती थी। फिर बंगाल में शुरू हुआ उसका नक्सलवादी आंदोलन, उसके वामपंथी एक उन्माद आया था, और उसी उन्माद में बंगाली बह गए। 1946 के जो कांड हुआ, जो दंगा हुआ, उसमें ज्योति बसु की सीधी भागीदारी मानी जाती है, लेकिन उसी को बंगालियों ने चुनकर, जो पूर्वी बंगाल से आए थे, उसको चुनकर बंगालियों ने देश में 2 से 3 दशकों तक उसको मुख्यमंत्री बनाए रखा, और उसने पूरी तरह से बंगाल को बैठा दिया।
बुद्धदेव भट्टाचार्य थोड़ा सुधार करने की कोशिश किया, फिर ममता बनर्जी मैदान में आ गई। ममता बनर्जी जब मैदान में आ गई तो जो सिंगूर वाली घटना हुई थी, बुद्धदेव उद्योग लाने चाहते थे, ममता बनर्जी उसको हटा देना चाहते थे। तो ममता बनर्जी वामपंथी हटाना चाहती थी, लेकिन वामपंथ को नहीं हटाना चाहती थी, वामपंथी को हटाना चाहती थी। और फिर ममता बनर्जी आएगी, जिसे संसद में उन्होंने जो अपना जो कागज़ें फाड़ रही थी कि हम जो घुसपैठ को हम रोकेंगे, ये और जो बांग्लादेशी घुसपैठ को हम बाहर निकालेंगे, सत्ता मिलने के बाद उसी रास्ते पर चल गई जिस रास्ते वामपंथी थे। परिणाम हुआ ये हुआ कि बंगाल की स्थिति दुखद पर दुखद होती है। बंगाल में हिंदुओं की स्थिति बहुत ही खराब होती है। तो अब जो चुनाव होगा एक चरण का बाकी है, तो क्या ऐसा है कि हिंदू क्या पोलराइज होंगे, 70-30 का मुकाबला होगा, या फिर पूरी पहले की तरह जो बंगाली हिंदू सेकुलरिज्म के मार्ग पर जाएगा? इस बार का सिनेरियो थोड़ा बदला हुआ है और बंगाल के हिंदू शायद तय कर चुके हैं कि इस बार बंगाल में जो टीएमसी को बाहर का रास्ता दिखाया जाए और बंगाल के लोग एक स्वतंत्र और अच्छी सरकार, राष्ट्रवादी सरकार चुने। मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहता हूँ कि भाजपा की सरकार बहुत अच्छी रहेगी, बहुत राष्ट्रवादी है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग ये मानते भी नहीं है बंगाल के लोग, लेकिन बंगाल के लोगों को यह है कि सरकार किसी को हटाना उसको टीएमसी को है। और इसलिए अगर चूँकि विकल्प में सिर्फ भाजपा है, अगर विकल्प में कांग्रेस भी होती तो लोग कांग्रेस को जिताते, लेकिन चूँकि विकल्प में नहीं है, विकल्प में भाजपा है, इसलिए लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। ये कोई भाजपा को कोई वोट नहीं मिल रहा है, ये वोट टीएमसी के विरोध में पड़ रहा है, क्योंकि और कोई पार्टी है इसलिए भाजपा को मिल रहा है। तो भाजपा वाले अलग मुगालते हैं हमको वोट मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बार का चुनाव ये बहुत निर्णायक रहने वाला है कि क्या बंगाल के लोग, विशेषकर बंगाल के हिंदू जनता, क्या अपन बंगाल के भविष्य अपने हाथ में रखेगी, तय करेगी भविष्य क्या है, ये जक्ष प्रश्न है। पहले जो 152 सीट पर चुनाव हुआ है, इस बारे में अधिकतर लोगों का मत है कि भाजपा 100 पार करेगी। और अगले जो 142 सीट है, तो उसमें अगर भाजपा को 40-50 भी आ जाएगी तो सरकार इसकी बन जाएगी। तो लड़ाई बहुत कांटे की है। आधे 1% वोट के इधर होने से किसी ऊँट की शिकर पर बैठ सकता है। तो बंगाल के लिए ये बहुत ही निर्णायक होने वाला है, बंगाल के भविष्य के लिए बहुत निर्णायक होने वाला है। और अब जो चुनाव होगा 29 तारीख को, उसमें ये तय हो जाएगा कि बंगाल के लोग, बंगाल के हिंदू अपना भविष्य अपने हाथ में रखते हैं कि नहीं हैं। लेकिन अंतिम परिणाम तो, अंतिम जो निष्कर्ष है वो तो 4 मई को ही पता चलेगा। तब तक के लिए हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप लोगों से आग्रह है कि आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। नमस्ते।